आज हवेली की रौनक देखने लायक थी। हर तरफ रोशनियां, हर तरफ फूलों की सजावट। पूरी हवेली मेहमानों से भरी हुई थी। हर तरफ हंसने बोलने की आवाज़ें। असान मीर की बहन की शादी थी, तो सारा गांव इस शानदार शादी को देखने के लिए उमड़ आ रहा था। इस शादी में गांव के रवाज के मुताबिक मर्दों का अलग और औरतों का अलग इंतजाम किया गया था। माँ जी आज बहुत खुश थी। सोबर से वो हल्की फुल्की तैयारी में भी किसी रियासत की मलकाई लग रही थी। ढेरों काम देखती, कभी उसको हिदायत करती, कभी मेहमान हवातीन में बैठती। वो मसरूफ थी। सारी रस्मों को अंजाम देने के बाद रुखसती की घड़ी आई। रुखसती भी क्या, बस हानिया को उसके रूम की बजाय उस दिन दोनों के लिए रुखसती इंतजाम किए गए रूम में ले जाया गया था। आधी रात तक कुछ हंगामे सट पड़े तो अरूषा अपने नए दोस्तों में घिरे हशम को घसीटती हुई उसके रूम तक ले आई थी। कब तक मेरी दोस्त को इंतजार करवाना है मेरे राजे भैया? वो उसे बाहों से पकड़े उसके रूम के दरवाजे तक ले आई थी। थोड़ा वेट करने दो, शायद इसी से उसके वजन में कुछ कमी आ जाए। हशम झुककर उसके कानों में शरारत से कहता हंसा। उसके साथ अरूषा उसे नसार होती निगाहों से देखती खुशी से हंसी थी। सच्ची खुशी से उसका चेहरा चमक रहा था। दूल्हा बनकर उस पर इतना रूप आया था। वो इस वक्त वजाहत का नमूना लग रहा था। चलिए हशम भाई, हमारा नेक निकालें, तभी आपको रूम में एंट्री मिलेगी। उन दोनों को दरवाजे पे खड़ी निदा सदा और हानिया की कसम से रोका था। नेक? फिर से नेक? ऐसा करो, तुम लोग जाकर अजलान लाला से नेक ले लो। मेरे पैसे उन्हीं के पास हैं। हशम ने बेचारिये से अपनी खाली जेब दिखाते हुए उन लोगों की पलटन देखी। असलान लाला से हमें जूते नहीं खाने। चलिए शाबाश, हमारा नेक हमें दे दे। वो सब एक ही कोर्स पे उससे बोली थी। हशम ने बेचारगी से अपनी प्यारी बहन को देखा, जो अच्छा खासा भारी भरकम दुपट्टा कमर पर कसकर मैदान में उतरी। क्या बहस लगाई हुई है तुम लोगों ने? वो लोग जोरों शोर से नेक पर बहस कर रही थी कि एक ही आवाज़ पर सबकी सब खामोश हो गई। हशम ने शुक्र का सांस लिया और असान को वहां आते देखकर बहन से मदद मांगी, तो बहन साहिबा बस कब से जुबान के जोहर दिखा रही थी। मामला तो वहीं का वहीं रह गया। वो अब खड़े खड़े थक गया था। ये कोई बहस का टाइम है? पैसे चाहिए? ये लो। वाह, क्या शांति थी उस आपकी। उसने एक ही सेकंड में नोटों की कटी निकाली और उनके हाथ में थमा दी। लो, सारा मामला रफा दफा। सब हंसते खिलखिलाती मैदान साफ करके ये जाओ वो जाओ। अल्लाह आपकी गोद हरी करे लाला। मेरा दिल खुश कर दिया आपने। हाशिम तुम्हारे खुशी के मलका जज्बात बनकर उनसे लिपट गया। क्या बकवास है ये? सुधर जाओ। और आप मैडम, जाइए, माँ आपको बुला रही हैं। वो हाशिम को परे करता मुस्कुराती अरूषा से बोला, जाती हूँ, बस एक काम। वो मुस्कुराकर बेडरूम के डोर पर दोनों हाथ रखकर फैल गई। असान ने तासुब से अपनी गर्दन हिलाई और हाशिम ने पेशानी पर हाथ मारा। जितनी भी रस्में हुई हैं, वो कभी उसकी बहन बनकर, कभी उसकी साली बनकर नेक निकलवा चुकी थी। अब भी उसका वही इरादा था। चलो लाओ मेरा नेक, तो ही तुम्हें जाने दूंगी। हाशिम के आगे उससे अपनी हथेली फुलाई। अजलान ने उसकी मेहंदी की डिज़ाइन से सजी हथेली और फिर पूरा हाथ देखा। चूड़ी कंगन गजरे से सजी उसकी कलाई। जब हाथों का ये हाल है तो अजलान अब फुर्सत से उसे देखना चाहता था। आशू, तो फिर शुरू हो गई। कसम से मैं बहुत थक गया हूँ। हाशिम ने गर्दन लड़खड़ाकर अपना भाई वाले आखिरी गरबे को आजमाया, जिससे वो पिघल जाती थी। मेरा अच्छा वाला बाबू भैया बहुत थक गया है। बस इस बार रोज रोज तो शादी थोड़ी नहीं होती। वो अभी रहम खाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उसके गाल नोचकर प्यार से चमकारा, लाओ नेक। मैं देता हूँ नेक, सारी रात वसूलती रहना। इसे छोड़ो। हसान ने उसकी दोनों कलाइयों को जकड़कर झुका और उसकी फैली हथेली को अपने लबों से छूटा सीधा हो गया। परूषा की आंखें खुल गईं उसकी बेशर्मी पर। सिर्फ यहीं पर बस नहीं किया, तेजी से उसे उठाकर अपने बांसुओं में भरकर वो चलता बना। जिंदगी में पहली बार उसे महनूर साहब की यह हरकत बहुत अच्छी लगी। इसी बहाने वो आज़ाद तो हुआ। शुक्रिया देव साहब। याद रखिएगा, आपका एहसान। वो हल्के से कहकर तेजी से अपने रूम में घुसा था। क्या बदतमीजी है ये, सारे मेहमान हैं, कोई देख लेगा तो। अरूषा गुस्से से ज्यादा घबरा रही थी कि कहीं कोई देख ना ले। उस पर तो कोई असर नहीं होना, मगर वो शर्मो हया रखती थी। देखने दो। वो उसके चेहरे पर निगाह जमाए हुए अपने बेडरूम की तरफ बढ़ रहा था। आपको तो शर्म ही नहीं, लेकिन मुझे है, छोड़े मुझे। वो चलकर कहती बुरी तरह से मछली। आहिस्ता मेरी जान, गिरा दिया तो मुझे ही कोसोगी। असान ने हंसते हुए उसे और भी बाजू में समेटा। गिराकर तो दिखाएं, हशर कर दूंगी आपका। नाराजगी से उसके गले में अपने हाथ डाल दिए। बहरहाल गिरकर चोट नहीं लगवाना था। हशर तो वैसे भी बिगाड़ ही हो तुम मेरा। आज तो अजलान मीर अपना होश ही खो रहा है।
वो वाल्हाना मोहब्बत से उसे देखता झुका था। आज कितने दिनों बाद अरुषा को इन आँखों में वही मोहब्बत नज़र आई जो उसकी मलकियत थी। कभी उसकी आँखों में तेज़ी से पानी जमा। नो, नो, रोना नहीं। हसन ने तेज़ी से टोका। आज सब बताऊंगा, सारी बातें क्लियर कर दूंगा, साथ ही अपना ढेरों ढेर प्यार भी। वो उसे आहिस्ता से अपने बाजुओं से उतार कर सीधा खड़ा कर चुका था। बेडरूम लॉक था, इसलिए उसे अरुषा को उतारना पड़ा। वो कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से उसके हमरा रूम में दाखिल हुई थी। जैसे ही रूम में वो लोग दाखिल हुए, फूलों की बारिश अरुषा पर और साथ दस्तान पर भी हुई थी। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत में तुम्हारा वेलकम है माय लाइफ। वो पीछे से उसे अपनी बाहों में भरकर सरगोशी में बोला। अरुषा मुंह खोले चारों तरफ देख रही थी। हर तरफ सुर्ख गुलाब और कैंडल्स, उससे पूरा रूम ही सजा दिया था। कैसा लग रहा है सब? अज़ान ने उसका रुख मोड़कर अपने मुकाबले में करते हुए मोहब्बत से उन ग्रीन आंखों में झांका। आपने माफ। कुछ नहीं। अज़ान ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। पिछली कोई बात नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई माफी नहीं। हमारा जो है वो आज है। हमारे लिए यही काफी है कि हम एक दूसरे से बेपनाह मोह करते हैं। वो उसकी आंखों में देखता अपनी खूबसूरत आवाज़ पे उसके कानों में रस घोल रहा था। अरुषा का दिल घबराया। सब ठीक हो गया, मगर इस कदम का क्या जो वो उसकी नाराज़गी के सबब उठा चुकी थी। और अब जो अज़ान को पता चला तो वो कैसे फिर उसकी नाराज़गी सहेगी। उसका दिल पूरी तरह से घबराया और एकदम से उसकी तबीयत खराब हुई। वो मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम भागी थी। क्या हुआ रूषा? तुम्हारी तबीयत तो सही है? वो वॉशरूम के बंद दरवाजे पर बेहद परेशान खड़ा उसकी आवाज़ सुन रहा था। उसे वॉमिटिंग हो रही थी। मैं ठीक हूँ अज़लान, बस ज़्यादा खा लिया था इसलिए। आप भेजिए, मैं आ रही हूँ। पसीना पसीना होते अपने चेहरे को शीशे में देखकर वफा मुश्किल बोली थी। और फिर एक बार वो बेसन पर झुक गई। बाहर आओ, हम डॉक्टर के यहाँ चल रहे हैं। वो फिक्रमंदी से कहता बेड तक आया था और फिर वहाँ बैठकर वो उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। मोबाइल निकाल कर उससे डॉक्टर का नंबर मिलाया और उनके होने का कंफर्म करके उससे मोबाइल साइड टेबल पर रखकर दराज खोली। असा ने ताज्जुब से वो भरी हुई बिल से की और उसके साथ वो छोटी सी चीज़ उठाई थी। फिर दोबारा दराज जोर से बंद करते हुए वो वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखने लगा। एक बार फिर अरुषा ने अपनी नादानी से उसके गुस्से को हवा दे दी थी। वो अब जबड़े भींचे उसके बाहर निकलने का मुंतजिर था। आनिया बड़े आराम से वॉशरूम में घुसकर शॉवर लेते हशम को अब कच्चा चबाने की सोचते हुए मुठियां भींचे मुंतजिर थी। ये हशम का बच्चा आधे घंटे से वॉशरूम में घुसा उसे पूरी तरह से दबा गया था। दिल तो कह रहा था कि सारी तैयारी फाड़ कर अच्छे से चुड़ैल बनकर उसे डराए, मगर इस दिल का क्या करती जो अपनी तारीफ उसके मुंह से सुनना चाहता था। उससे आज दिल खोल कर तारीफ की थी। उस पर गस्ब का रूप चढ़ा था। अब उस रूप की बिजली सचिन पर गिराए बगैर वो भला चुड़ैल कैसे बन जाए। खट की आवाज़ पर हानि ने शोलावार निगाहों से निखरे निखरे हर्षम पर डाली। वो टॉवल से सर पूंछता ढीले ढाले ट्राउजर और हाफ शर्ट में था। कमीने का रंग क्यों इतना सुर्ख और सफ़ेद है? इतना मेकअप थोपने के बावजूद भी मेरा रंग इससे कम ही लग रहा है। वो दिल ही में सोच कर चली थी। उसकी सुर्ख और सफ़ेद रंगत अभी और धमक रही थी। ग्रे आंखों की चमक और गोल्डन ब्राउन बाल। हानिया दुल्हन होकर भी उसे देखने में खोज सी गई थी। ऐसे तो मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। लारे ये मसखरों वाला उसका अंदाज। हानिया ने दांत पीसकर अपनी कलाई में से चूड़ियां उतारने की कोशिश की। अरे, अरे तुम तो नाराज ही हो गई। वो टॉवल फेंक फांक कर जंप लगाता एक ही लम्हे में बेड पर था और उससे कलाई पकड़ ली। जाओ थोड़ा और रगड़ लो खुद को, शायद सफ़ेद बंदर से मिलने लगो। उसी ग्रिप से कलाई छुड़ाकर शोले उगलने लगी। तुम भी चलो, शायद मेरे जैसा रंग ही निकल आए। वो शरारत से हाने की गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को निगाहों में लेकर शरारत से बोला, तुम्हें ही मुबारक हो, ये सफ़ेद चमड़ी, हम किसी से कम है क्या? हानि ने गर्दन अकड़ाकर मुंह टेढ़ा किया। कहते वो सच रही थी। आज वाकई वो दुल्हन बनी अच्छे अच्छों को मात दे रही थी। सर से पैर तक सजी हशम की ग्रे आंखें और भी चमक गईं। कह तो सही ही रही हो, लेकिन ये इतना मेकअप थोप कर कितने किलो वजन बढ़ा है तेरा? उसकी शोखी पर हानिया को पूरी तरह से गुस्सा आया। तुम ना। वो गुस्से से भूल नहीं पाई। बस पास बड़ा तकिया उठाकर उससे खींच मारा। हशम तकिया खींच करके उसे गोद में रख के उसे फुर्सत से देखने लगा। वैसे एक बात है, मेकअप ने कमाल कर दिया। तू मेरे बराबर रंग में तो हो ही गई है। उसकी शोखियाँ अरूज पर थी। मरो तुम इस काबिल ही नहीं थे कि तुमसे शादी करती। अनिया को गुस्से के साथ साथ अब रोना भी आने लगा था
और इससे पहले वो पूरा मुंह खोलकर शुरू हो जाती, हशम घबरा कर जल्दी से उसे बनाने लगा। अरे यार, मजाक कर रहा था। तुम तो इतनी हसीन लग रही हो कि मेरा दिल व जिगर, गुर्दे फेफड़े सब हाथ से निकले जा रहे हैं। आने ने फिर भी रोनी शक्ल बनाकर उससे कंधे पर जोरदार हाथ मारा। तुम नहीं सुधर सकते। इतना तैयार हुई, इतनी देर से कमर दर्द के बावजूद बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम आधा घंटा डोर पर लड़कर, आधा घंटा खुद को रगड़ रगड़ कर मांझ कर अब आए मेरे पास, और सब मेरा दिल जला रहे हो। ये भी नहीं हो सका कि मुझे मुंह दिखा ही दे दो। हर्षम आराम से मुट्ठी बनाकर लबों पर रखकर उसकी शिकायतें सुन रहा था। रोया जा रहा था, मगर मजाल है जो एक कतरा आंसू का गिर गया हो। मेरी तो किस्मत फूटी है जो तुम मुझे मिल गए। मुझसे तो अच्छी आशु है। लाला ने कितने अच्छे से उसे मनाया, इतने गिफ्ट दिए और इतना चाहते हैं उसे। एक तुम हो। वो अपने जले दिल के अंगारे उस पर उंडेल कर अब उसे खो रही थी। तो तुम्हारे लाला जैसा बेशर्म हो जाऊं तो तुम्हारी फूटी किस्मत सीमेंट पानी लगाकर जड़ जाएगी। वो अभी पास नहीं आया था। तुम कौन सा उनसे कम हो जो मेरे लाला को बेशर्म कहते फिरते हो। अनिया को बुरा लग गया। वो खूनखार निगाहों से उसे घूरने लगी। अच्छा छोड़ो, बहुत होगी लड़ाई शड़ाई। आओ अब प्यार भरी बातें करते हैं। इससे पहले कि वो सचमुच उसका खून ही पी ले जाए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए कि शादी की रात दुल्हन ने दूल्हे का कत्ल कर दिया, हर्षम ने अमन का परचम लहराकर उसका हाथ पकड़ लिया। गिरगिट की तरह रंग बदलने में भी तुम माहिर हो। वो तभी ही रही तो वो जोर से हंस दिया। जैसा भी हूं, बस तुम्हारा ही हूं। वो आंखों में सच्ची मोहब्बत की चमक लिए उसे देख रहा था। हाथ बढ़ाकर उसके टीके को पेशानी पर दुरुस्त किया। सत दर सत मेरे ही होना। हानिया के लबों पर मुस्कुराहट खिल गई। हजार दरसद, बस अपनी मोटी खानों का। उसके हाथों को लबों से लगाकर वो मुस्कुराया। वो इतनी मोहब्बत से बोला था कि हानिया को बुरा नहीं लगा। वो होले से हंसी। क्या ख्याल है, अब अपनी पर्सनल रोमांटिक बातें शुरू करें। उससे अचानक से हानिया को अपने पास खींचा था। मेरा गिफ्ट। हानिया ने शर्मा कर मगर हक से अपनी हथेली आगे की। मैं हशम ने उसकी हथेली थामकर उस पर अपने लब रखे। हानिया को करंट सा लगा। कंजूस कहीं के। वो घबरा कर कहती उससे दूर हटने लगी। गिफ्ट तो ले लो अपना। अपनी ट्राउजर की पॉकेट से निकालकर उससे आगे गोल्डन की चेन लहराई थी, जिसके लॉकेट में उसके नाम के पहले हुर्फ थे। इतनी देर से मुझे सता रहे हो। हानि ने उसके हाथ से वो चेन लेनी चाहिए। ये मेरा हक है। हानि ने शर्मा कर सर झुका दिया तो उससे बढ़कर उसके दुपट्टे को उससे जुदा किया था। हानि की पलकें झलक कर लरसने लगी। वो उसे लॉकेट पहनाकर उससे करीब तक करता चला गया था। उसकी गुर्बत भी हानिया की मोहब्बत का सुकून पा गई थी। थोड़ी देर में वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। वो टॉवल से अपना चेहरा खुश करती धीरे धीरे बेड की तरफ आ रही थी। उसके कदमों में लड़खड़ाहट सी थी। अपने तमाम तर गुस्से के बावजूद भी अस्सार ने उठकर उसे संभाल लिया। आप परेशान मत हो। वो मैंने ज़्यादा खा लिया है ना, इसीलिए लगता है हजम नहीं हुआ। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराकर उससे अस्लान के संजीदा चेहरे को देखा। अस्सार ने उसके झूठ पर होंठ खींच लिए। फिर उसे एहतियात से बेड पर बिठाकर वो उसी साइड बैठा जिधर साइड टेबल थी। मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ। असलान ने संजीदगी से कहते हुए जैसे ही दराज खोलनी चाहिए, वो बेसाख्ता ही। नहीं नहीं असलान, मेडिसिन इसमें नहीं है। वो उसे दराज खोलते देखकर बुरी तरह से घबरा गई थी। मैंने इसी में रखी थी। उसके घबराए हुए चेहरे को सख्त नजरों से देखता दराज खोल चुका था। अरूषा ने सर झुका लिया और पूरी तरह से धड़कते दिल को संभालती उसका गुस्सा सहने के लिए खुद को तैयार करने लगी। एक्सप्लेन करोगी, मेरी हिदायत के बावजूद भी तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया। अरूषा ने चूखी चूखी निगाहों से अपनी गोद में फेंकी गई एंटी प्रेगनेंसी पिल और प्रेगनेंसी टेस्ट किट देखी, जिस पर सुर्ख रंग की दो लकीरें थीं। तुम्हारा दिमाग खराब है। अपनी जान से खेलना चाहती हो तुम। किसकी इजाजत से तुमने ये किया। आंसू भरी आंखों से उसने सर उठाकर असान का चेहरा देखा। वो सुर्ख होती आंखों से उसे घूर रहा था। तुमसे मैंने कहा था ना, एंटी प्रेगनेंसी इस्तेमाल करने के लिए, ये खाने के लिए। मुझे और बच्चे नहीं चाहिए थे। उसकी गोद में से पिल्स उठाकर उसके चेहरे के सामने लहराते हुए वो होले से चीखा था। वो फिर भी कुछ नहीं बोली, बस गालों पर तेजी से आंसू बह रहे थे। क्या चाहती हो तुम। क्यों अपनी जान की बाजी लगाई है तुमने। किस लिए। तुम मुझे तकलीफ देना चाहती हो। वो झटके से बेड से उठकर अब टहल रहा था। दिल तो यही कर रहा था कि उसे झंझोड़ कर रख दे, जो बस रोने का काम अंजाम दे रही थी। अरूषा, मैं तुम्हारा क्या करूं। तुम मुझे बताओ, मैं कैसे किस जुबान से तुम्हें समझाऊं कि तुम्हारी अकल में कोई बात आ जाए। असलान इस वक्त खुद को बेबस महसूस कर रहा था। अपने बालों को जकड़कर वो बस खुद पर जब्त कर रहा था। मार डाले मुझे, शायद आपको सुकून मिल जाए।
वो अपना चेहरा हथेलियों में छुपाकर रोना शुरू हो चुकी थी। उसके रोने में इतनी बेबसी और दर्द था कि असलान को अपने ऊपर काबू पाना पड़ा। वो गहरी सांस लेकर उसके पास आकर बैठ गया। तुमने मेरी नाराज़गी में अपनी जान की भी परवाह नहीं की। असलान ने उसे खुद से लगाना चाहा, मगर वो दूर खिसकते हुए चेहरे पर से हाथ हटाती उसका चेहरा देखने लगी। नहीं, मुझे नहीं परवाह है अपनी जान की। ऐसी जान की क्या ज़रूरत, जब मेरा असलान ही मुझसे नफ़रत करने लगा था। वो मुझसे नाराज़ था और मुझे छोड़ने तक का बोल चुका था। उसकी रोती आंखों ने शिकवा किया तो असलान शर्मिंदा सा हो गया। तुम मुझ पर हक रखती हो। अगर मैं नाराज़ था तो तुम मुझसे पूछ सकती थी कि मेरी नाराज़गी की क्या वजह है। मुझसे लड़ती झगड़ती जैसे अब तक करती रही थी, मगर ये नहीं करती। वो दुख से उसे देखता उसी दुख से बोला था, आपने मौका दिया था मुझे। मैंने हमेशा आपकी आंखों में बस मोहब्बत देखी थी, और जब उन्हीं आंखों में नफरत देखी होगी तो सोचिए मेरा क्या हाल हुआ होगा। वो अपनी बात पर हक थी। अजान से कुछ कहा नहीं गया, इसीलिए मैंने ये फैसला किया। कोई परवाह नहीं कि मैं मर भी सकती हूँ, और आपको भी नहीं होनी चाहिए मेरी परवाह। अजान मीर साहब, आप ही ने कहा था ना कि तुम लुटा सकती हो मेरी बच्ची, कर सकती हो भरपाई मेरे नुकसान की। मैं वो बच्ची तो नहीं दे सकती आपको, मगर दूसरी तो इस दुनिया में ला सकती हूँ। जब वो आ जाएगी तो ले लेना अपनी बच्ची, मैं नहीं रहूँगी। और वो और भी कुछ बोलती कि अहसान ने उसे खींचकर अपने बाहों में भर लिया। अरुषा, ऐसा फिर कभी मत कहना। कभी नहीं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ हो गया तो असलान भी नहीं रह पाएगा। माफ़ कर दो मुझे, प्लीज़ माफ़ कर दो। वो उसे अपने सीने में भीषण दर्द भरी आवाज़ में नदामत से उसके सर को बेतहाशा चूमता अपनी मोहब्बत उस पर उंडेल रहा था। अरूषा को आपने बेमोल कर दिया अहसान, उसके गरूर को तोड़ डाला। वो उसके सीने से लगी एक हाथ की मुट्ठी बनाकर उसके सीने पर मार रही थी। आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। मुझसे पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं, ये भी नहीं पूछा कि मैं क्यों आई थी वहाँ। मेरे लिए बस आप अहम थे अहसान। वहाँ मैं बस आपके लिए आई थी अहसान, सिर्फ आपके लिए। उस शैतान ने मुझे हशम के बदले नहीं, आपके बदले बुलाया था। अहसान ने उसे और भी कसकर अपने सीने में छुपा लिया। वो रोते हुए बोली जा रही थी, मैं कहना चाहती थी आपसे कि मुझ पर मुकम्मल इत्मीनान था कि आप हशम को भी बचा लेंगे, मगर जब उससे मुझे आपको मारने की धमकी दी, आपकी खूनलुता तस्वीर दिखाई, आपकी आवाज़ सुनाई, तो मैं सब भूलकर बस आपके पास गई थी, बस आपको बचाने। वो जो कुछ बोल रही थी अजान को उस पर मुकम्मल यकीन था। आंखें बंद करके उसे थोड़ी अरूषा के सर पर रख दी। मुझे बस आपकी फिक्र थी, आपको कुछ हो जाता तो मैं जी कर क्या करती। और मेरी बच्ची की कातिल भी आप हैं अजान, आप। इस बार अजान ने उसे शाने से थाम कर अपने मुकाबिल किया। मैं आपकी आंखों में अपनी नफरत की आग देखकर डिप्रेशन में गई थी। आपकी आंखों के बेगानगी ने मेरी जान निकाल दी थी। वो रोते हुए अब उसके सीने पर हाथ मारने लगी। अजान के लिए ये सब उसकी नदामत बढ़ाने के लिए काफ़ी था। उसने फिर से उसे ज़बरदस्ती अपने सीने में छुपा लिया। लेकिन आप कभी नहीं समझेंगे। आपको बस अपनी मोहब्बत, अपने इश्क की रुसवाई की फ़िक्र है। आपको मुझ पर यकीन नहीं था ना? वो अब उसके कंट्रोल से बाहर होने लगी थी। उसके बाजू पर मुक्के बरसाती उसे नोचते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो सब बर्दाश्त करता उसे अपने सीने में जकड़कर बेतहाशा चूमते हुए अपने हर लम्स से उसके ज़ख्म पर मरहम बन जाना चाहता था। रूशा थक सी गई थी उससे लड़ते लड़ते। थक कर उसने अज़लान के सीने पर अपना सर रख दिया। सूरज की किरणें आहिस्ता आहिस्ता पर्दों से छनकर बेडरूम को मानूर कर रही थीं। असान नरमी से सोई हुई अरूषा के बालों पर उंगली फेर रहा था। वो तो थक हार कर सो गई थी, मगर वो एक लम्हे के लिए भी सो नहीं पाया था। जाने अनजाने में उससे अपनी ज़िंदगी को जो गम दिए थे, उसने सारी रात अपने हर लम्ह से उसके गम का मदावा करने की कोशिश की थी, और वो पुरसुकून हो भी गई थी। मगर क्या वो सुकून से था? उसकी प्रेगनेंसी असान को परेशान कर रही थी। डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने उससे साफ साफ कहा था कि आइंदा अरूषा के लिए माँ बनना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। शायद कुछ सालों बाद शायद सब ठीक हो सकता था, मगर इतनी जल्दी? अगर उसे कुछ हो गया तो? अहसान सोचकर ही परेशान हो गया। बेख्तियार सोती हुई अरूषा को अपने सीने से लगा लिया। उसी गिरफ्त की सख्ती से अरूषा ने कसमसा कर बामुश्किल आंखें खोली। खुद को अहसान की गिरफ्त में देखकर रात के सारे वाक़यात याद आ गए। नाराज़गी तो कब का ख़त्म हो चुकी थी, मगर अब भी रूठी हुई अरूषा ने उसके बालों में उंगलियां फंसाकर रूठे हुए अंदाज में कहा, छोड़िए मुझे, नहीं चाहिए मुझे आपका प्यार। अपने बालों में उसकी सरसराती उंगलियां प्यार जताना और नाराज़गी भी दिखाना। अहसान के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। सच में नहीं चाहिए। जरा सा सर उठाकर उसका रूठा रूठा और भी हसीन होता चेहरा देखा।
ये उसके प्यार का नूर था या फिर से माँ बनने की वजह से कुछ भी था, उससे फिर से असान के सीने में हलचल मचा दी थी। आप सच में ना बहुत जालिम हैं। अपनी मरमरी बाहों को उसके गले में डालकर अब नाज से शिकायत की। वो तो है। उससे झुककर उसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अरूषा की आंखें बंद हो गईं। हाथ की उंगलियां सरसराते हुए अहसान के बालों में फंस गईं। दोनों अपने अपने प्यासे दिल को एक दूसरे के लबों से सैराब कर रहे थे। एक दूसरे में डूब कर उभर कर वो एक दूसरे के हाथों में हाथों को फंसाए अब पुरसुकून थे। तुमने क्या सोच लिया कि मैं ये सब नहीं जानता था, कि उसने किस के बदले में तुम्हें बुलाया था? मैं सब जानता था मेरी जान। अरूषा ने चौंक कर उसके सीने से सर उठाकर अहसान का मुस्कुराता चेहरा देखा। फिर भी आपने मुझे सजा दी। वो अलग हो जाती कि अहसान ने उसकी कमर में गिरफ्त सख्त कर दी। हाँ, फिर भी। अफवाह आंखों में प्यार से झांका। क्यों अहसान, क्यों? अरूषा सदमे से चीखती तो वो उसे तकिए पर लेटाता खुद उस पर झुक गया। ताकि ये जो मेरी बेवकूफ़ सी जान है ना, वो फिर से ऐसी हरकत ना करे। उसकी नाक प्यार से छूकर वो बोलने लगा। पागल, क्यों दी अपने साथ मुझे भी इतनी तकलीफ? मुझ पर भरोसा रखा होता, मैं उन दोनों के साथ खुद को भी कुछ नहीं होने देता। कैसे सोच लिया कि मैं किसी भी तैयारी के बिना उनकी दुश्मनी लेकर वहां जा सकता हूँ? तुम्हें अपना अज़लान इतना बेवकूफ़ लगता है? अरूषा ने अपने कान पकड़े तो अहसान ने प्यार से उसकी पेशानी पर अपनी पेशानी मारी। इतने दिन तक नाराज रहे मुझसे, 3 महीने तक बात भी नहीं की मुझसे, मुझे हॉस्पिटल पे भी छोड़कर चले गए थे। वो अपने शिकवे भी रख कर बैठी थी। एक एक करके सबके बदले लेने थे। मैं वहीं था जब डॉक्टर ने तुम्हारी सलामती की खबर दी थी, तो तुम्हें देखकर अपने इश्कान को प्यार करके तभी वहां से गया था। वो उसकी पेशानी पर पेशानी रखकर आहिस्ता आहिस्ता बता रहा था। और 3 महीनों में बहुत मुश्किलात में घिरा रहा था अरूषा। मलिक सन्नान कोई आम शख्सियत नहीं था। कई केसेस से उसका कत्ल, आनिया और चची के मर्डर, और फिर तुम्हारी प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम, और भी बहुत कुछ। बहुत सी मुश्किलात थीं जो मुझे तुम सबसे दूर जाकर बस अकेले झेलनी पड़ी, ताकि मेरी फैमिली को कोई खतरा ना हो, कोई परेशानी ना हो। अरूषा का खुद पर शर्मिंदगी होने लगी। कितना गलत समझा था उसने। वो जाने किस किस मुश्किलों से लड़कर लौटा था। अच्छा, और जो आने के बाद नाराज रहे उसका क्या? सारी शर्मिंदगी एक तरफ, ये वाली शिकायत कहाँ जाएगी? जबरदस्ती इस्लान का चेहरा अपने हाथों में भरकर उससे गुस्से से पूछा। उसकी वजह बता दी, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से था। और तुमने मुझे मनाने की कोशिश की, सारी बातें क्लियर की, बस लड़ना शुरू कर दिया था। वो मुस्कुराहट छुपाता उसके हाथों को हटाकर झुका और जोर से अरूषा की नाक पर काटा था। अल्लाह! वो होले से चीखी तो अहसान ने हंसते हुए वहां प्यार से चूमा था। इतना मेरा दिल दुखाया था, इतनी बातें सुना डाली, मैंने फैसला कर लिया, नहीं मनाऊंगी बस। देख रहा था, बस सच सवर कर मेरे पर बिजलियां गिराकर मुझे ज़ेर करने की ख्वाहिश, बस इसलिए थी। वो उसके बात काट कर उसके पेट पर हाथ रखता इस पर संजीदगी से बोला। हाँ, तो क्या करती? इतना बुरा भला बोला। आप यूं ही जान निकाल दे मेरी। ले लिया मैंने फैसला। शर्मिंदा क्या होना था? हंसते हुए उसे मुंह जोड़ बनाकर चिढ़ाया। और जो तुमने मेरी जान निकाल दी है, अरूषा, मुझे नहीं चाहिए कोई बच्चा। मेरे लिए तुम और इश्कान काफ़ी हो, अभी चलो डॉक्टर के पास। वो उसे संजीदगी से उठते हुए अपनी शर्ट पहने लगा। कैसी बातें कर रहे हैं अहसान? मैं अपना बच्चा मार दूं? आप मेरे साथ हैं ना, मुझे कुछ नहीं होगा। वो उठकर उसकी पुर्ज से लगते हुए यकीन से बोली। कहा ना मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। चलो उठो अरूषा, और मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। अरूषा की बात नजरअंदाज करके वो शर्ट के बटन बंद करने लगा। अरूषा ने खिसक कर उसके बटन बंद करते हाथ पर अपने हाथ रख दिए। असलान, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। डॉक्टर ने कहा है रिस्की है, मगर एहतियात करने से सब ठीक भी हो सकता है। मुझे अपने खुदा पर यकीन है। सबकी दुआएं और आपका इश्क, कुछ नहीं होगा। उसके यकीन पर असलान ने उसका हाथ थाम लिया। फिर भी रूषा, मैं तुम्हें। असलान ने पहली बार खुद को मुश्किल में डलता महसूस किया था। अरूषा की आंखों में जो यकीन था वो दो हिस्सों में तकसीम हुआ। कुछ नहीं होगा आपकी अरूषा को। हमेशा आपके साथ रहेगी और ऐसे ही सताएगी आपको। बस आप ना सबको संभाल लेना। मैंने किसी को नहीं बोला है। माजी से डर लग रहा है। यकीन से कहते कहते उससे बेचारा सा मुंह बनाकर अहसान को बनाया कि वो ही अपनी माँ को पटा सकता था। माफ़ करो मुझे, खुद फैसला लिया है ना, अब खुद ही सबसे बात करो। माँ जी तो मान भी जाए, हशम का क्या करोगी? अहसान दामन छुड़ाता अब अपना बाजू छुड़ाकर दोबारा लेट गया। मत करें मेरी मदद। मैं जाकर माँ जी के बेडरूम में शिफ्ट हो जाऊंगी। वो अच्छे से मेरी केयर करेंगी।
फिर से लेटते हुए वो करवट बदलकर सोती बन गई। उठा लो मेरी कमजोरी से गलत फायदा। वो सर झटकता उठकर बैठ गया और बेड से उतर गया। अरुषा सोती हुई मुस्कुरा दी। अच्छा चलो, पहले नीचे चलकर कुछ खा पी लो, फिर मैं ले आऊँगा, आकर सो जाना। अभी सोना मत, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। और खबरदार जो बेड से पाँव भी नीचे उतरे, मैं खुद आकर ले जाऊँगा तुम्हें। वो जल्दी जल्दी उससे कहता वॉशरूम गया था। इधर वो आराम से नींद में जाने से पहले पूरी खुशी से खिलखिलाई थी। अब उसे किस चीज़ की परवाह थी? उसका स्थान था, वो सब संभाल लेगा। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में इस वक्त सबकी जान सूली पर लटकी हुई थी। सबसे बुरी हालत अजलान की थी। वो इधर उधर टहलता बेचैनी से कॉरिडोर में टहल रहा था। माँ जी वहीं मसल्ला बिछाए लगातार दुआ में हाथ उठाए हुई थी। हानिया इश्कान को गोद में लिए उन्हीं के पास बैठी मुसलसल दुआएं मांग रही थी। कुछ दूरी पर हर्षम दुआ को अपनी जान से अजीज बहन की जिंदगी के लिए दुआ कर रहा था। कितना नाराज हुआ था वो अरूषा से, मगर अजलान के समझाने पर और अरूषा के मनाने पर उसी दिन से वो अपनी बहन के लिए बस दुआएं कर रहा था कि हमेशा सलामत रहे। डॉक्टर जैसे ही नर्स के साथ बाहर आई, अजलान अपनी जगह चमसा गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जिस तकलीफ में हॉस्पिटल में लाई गई थी उससे अजान खौफजदा हो चुका था। डॉक्टर मेरी बहू, माँ जी ने बेताबी से पूछा। उनके हाथ भी लरस रहे थे। अरुषा की हालत बहुत तशवीशनाक थी। बजाय उन्होंने बच्चे का पूछने का पहले उसका पूछा था। मुबारक हो, वो बिल्कुल ठीक है। हमें सिजेरियन करना पड़ा, मगर माँ और बच्चे दोनों ठीक हैं। मुबारक हो अजलान, अल्लाह ने फिर से आपको बेटा और बेटी दोनों की नेमत से नवाजा है। डॉक्टर ने मुस्कुराकर उसे हैरान कर दिया। अरुषा पहले से ही उससे यह खबर छुपाई थी, वरना वो कभी भी उसे इस अमल से गुजरने नहीं देता। माँ आपने। उसने शिकायत से माँ जी की तरफ देखा। मैं क्या करती, उस पागल ने मुझे अपनी कसम देकर मना कर दिया था। जानती थी ये उसके लिए और खतरनाक था, मगर एक यकीन था उसके पास। माँ जी नम आंखों से अजान को देखती हुई मुस्कुराई। मुझे भी इस लड़की ने हैरान कर दिया। ये तुम्हारी मोहब्बत का कमाल है अजान, अब उसका और ख्याल रखना। डॉक्टर उसका शाना थपथपाती वहां से चली गई और अब तक साकित बैठा हशम उठकर अजान से लिपट गया। उसके बाजू से लगकर वो खुद पर काबू खो चुका था। माँ जी खिली आंखों से मुस्कुराई और हानिया गोद में सोए इश्कान के सर को चूमती रो रही थी। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। नर्स दो बच्चों को लेकर निकली तो सबका ध्यान उसकी तरफ हो गया। अजलान और हशम एक साथ बड़े थे। एक एक को अपनी गोद में लेकर वो दोनों कुछ देर पहले कि अपनी सारी परेशानी सारी फिक्र भूलकर अपनी गोद में रोई से नरम बच्चों को देख रहे थे। अजलान देखो कितना प्यारा है मेरा पोता। माँ जी ने हशम की गोद में कसमसाते पोते को देखकर फूली नहीं समा रही थी। जी नहीं माँ, कितना प्यारा है मेरा भांजा। हशम चुपचाप खड़े अजलान को चिढ़ाने के लिए बोला। ओह लाला, आपकी विश पूरी नहीं हुई। मेरा भतीजा फिर से मामू की शक्ल का हो गया। आनिया शौक से भांजी को देखकर हंसने लगी। हर वक्त शैतान की तरह सर पर सवार जो रहता था, बदतमीज मामू। मगर मुझे कोई गम नहीं, अल्लाह ने इसके बदले में इतना प्यारा तोहफा दिया है ना माँ? वो पास खड़ी माँ जी को देखकर अपनी गोद में सोई हुई प्यारी सी गुड़िया को देखे जा रहा था। मुझे दे मेरी भांजी को। हशम ने गोद में लिया भांजा माँ जी को देते हुए भांजी को अहसान की गोद से लिया। फिर उससे हैरत भरी खुशी से सामने खड़े अहसान को देखा। वो नम आंखों से मुस्कुराया। अल्लाह ने जैसा तोहफा ले लिया था वैसा ही उन्हें फिर से बख्श दिया था। वैसी ही गुलाबी सी गुड़िया जैसी उन्होंने खो दी थी। आशू। हशम नम होती आंखों से झुककर उसकी पेशानी को अपने लबों से छू चुका था। बच्ची ने धीरे धीरे से आंखें खोली। हशम जोर से हंस दिया। हंसे क्यों तुम? अहसान ने उसे घूरा। अल्लाह ने आपके इस तोहफे में भी आंखें मेरी फिट कर दी हैं और जले मुझसे। इसीलिए कहते हैं जलना बुरी बात है। उसे फख्र करने के लिए एक चीज़ और मिल गई थी। हसन और हानिया ने फ़ौरन बच्ची को झुक कर देखा। डार्क ग्रे कान से चमकती आंखें। हानिया ने हसन का बनता मुंह देखा और जोर से हंसी। नरूशा तकिए के सहारे नींद दराज खुशी से चमकती आंखों से अपने अपनों को खुशी से हंसते बोलते और उसके तीनों बच्चों से खेलते देख रही थी। वो कल ही हॉस्पिटल से आई थी। माँ जी ने उसके लिए अपने साथ वाला बेडरूम सेट कर दिया था। उन सब के दरमियान उसका एक साला इश्कान अपने छोटे छोटे पैरों से पूरे रूम में चारों तरफ घूम रहा था। अपने पीछे उसने मामू और पुप्पो को लगाया हुआ था। उसके दोनों जुड़वा बच्चों को इस वक्त दादी ने संभाला हुआ था। इस वक्त उसमें इतनी कमजोरी थी कि उन्हें संभालने की पोजीशन में नहीं थी। सारे काम माँ जी और हानिया इंजाम दे रही थी। सबसे होते हुए उसकी निगाह अपने दिल के चैन पर जा ठहरी। वो इस वक्त मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। अरूषा जानती थी
मुझसे हवा है, मुझसे इतनी बड़ी बात भी तो उससे छुपाई थी, मगर उसे यकीन था वो उसे मना लेगी, मगर मौका ही नहीं मिल रहा था। 2 दिन वो गुनूदगी में ही रही। हॉस्पिटल में सभी जमा रहते थे, रात माँ जी भी साथ होती थी। फिलहाल तन्हाई मयस्सर नहीं हो रही थी। आ जाए मेरा बेटा। असलान ने मोबाइल बंद करके पेन की पॉकेट में डालते हुए इधर उधर दौड़ते इश्कान को अपनी गोद में उठा लिया था। इश्कान खिलखिलाकर अपने पीछे भागते मामू को जैसे चिढ़ाने लगा। ये भले मेरी शक्ल में है, मगर मिजाज इसका बिल्कुल आप जैसा है, दूसरों को जलाने वाला। हशम ने भांजे की शरारत पर अहसान को मुस्कुराते हुए देखा। आनिया हंसकर रूशा के पास बैठ गई। मुस्कुरा तो माँ जी भी रही थी। शक्ल से क्या होता है, ये अकल में मुझ पर है ना, यही काफ़ी है। अहसान हशम को दबाकर इश्कान के चेहरे को छूने लगा। वो भी अपने पापा के चेहरे पर अपने चेहरे को रगड़ रहा था। रूशा प्यार से बाप बेटे को एक दूसरे से प्यार जताते देख मुस्कुरा रही थी। हशम मुंह बनाकर अपनी बहन की तरफ मुड़ा। कब से बैठी हो, लेट जाओ अब। रूठे मियाँ जी को बाद में देख लेना। हशम उसके सर को प्यार से छूता सरगोशी में बोला तो रूशा उसे एक घूरी थी। वो हंसकर सीधा हो गया। अच्छा, अब चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। वो प्यार से उसके सर को थपथपाता अपना कोट उठाकर पहनने लगा। रूशा ने मुस्कुराकर बस सर हिलाया तो उसका सर प्यार से चूमकर बाहर निकल गया। उसके पीछे हानिया भी उसे छोड़ने के लिए गई थी। मैंने दोनों को सुला दिया है, जूस पीकर तुम भी आराम करो। दोनों बच्चों को उनके अपने अपने कोट में लिटाकर माँ जी उसे हिदायत देकर अहसान से बोली, तुम भी आराम कर लो, कई रातों से सही सोए नहीं हो अहसान। अहसान के पास आकर उन्हें अहसान के बाजू को धपका। जी, आप भी आराम कर लें माँ। वो बस हल्के से मुस्कुराकर प्यार से अपनी माँ के खुशी से चमकते चेहरे को देखकर बोला, मैं और मेरा अशकी साथ में आराम करेंगे, है ना? उन्होंने अपने दोनों हाथ फैलाए और वो झट से उनकी गोद में आ गया। मेरा प्यारा सा बेटा अब दादी के साथ। वो बोलते हुए निकल गई। जाते जाते डोर भी लॉक कर गई। अब वो दोनों रूम में तन्हा थे। काली आंखें ग्रीन आंखों से जा टकराई। एक की आंखों में इल्तिजा और दूसरे की आंखों में हफ्की। हसान उन आंखों की इल्तिजा नजरअंदाज करते हुए दो सोए हुए मासूम फरिश्तों को पास चलाया। बारी बारी दोनों के पास झुककर उससे उनकी रूई के गाल छुए। चलिए बस हो गया बच्चों का दिलार, अब इधर आए मेरे पास। वो कब तक बर्दाश्त करती उसकी बेरुखी। मुंह फुलाकर ऊंची आवाज में अपने पास बुलाया। असा ने बच्चों से निगाह हटाकर बच्चों की माँ को देखा। आइए ना मेरे पास, मैं कैसे आऊँ? मुंह बनाकर हाथ के इशारे से असान को पास बैठने का भी इशारा किया। अपनी जगह से हिलना भी मत। वो हफ्की से कहता तेजी से चलकर उसके पास आकर बैठ गया। हाय, मेरी जान नाराज है मुझसे। अरूषा ने उसके बैठते ही बाहें उसके गले में डाल दी। वो उसकी ये जानलेवा था। असलान ने बामुश्किल खुद पर काबू पाया। जान की जान निकाल दो और फिर प्यार जताओ। मुस्सुई हफ्की से वो सिखो रहा था। आपकी जान तो मैंने कैद कर ली है, कैसे निकलेगी भला? एक हाथ से उसे गले से हटाकर उसे शरारत से उसकी उठी मकरू नाक चुटकी में दबाई। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था रूशा। एक बच्चे में इतना रिस्क था, तो दो को तुम कैसे? और अगर कुछ हो जाता तो? अपनी नादानी में तुम हर बार मेरे दिल से खिल जाती हो। असान के चेहरे पर दर्द सा था। वो उसे इस कदर तड़पता देख चुका था कि आइंदा उसे ऐसी कोई तकलीफ देने से वो तौबा कर चुका था। अच्छा अब माफ़ कर दे। वो जरा सा शर्मिंदा हुई। रब ने किस्मत पर नाज भी हुआ कि वो उसे इतना चाहता है। ये तो देखे अल्लाह ने कितना खूबसूरत तोहफा दिया है हमें। अल्लाह का शुक्र करे और मुझे भी खुश करे। उसके दोनों गाल नोचकर वो प्यार से बोली। 1000 बार कर चुका जिसने मेरी पागल सी जान को मुझे बख्शा है। और तुम्हें खुश तो कर दूं, मगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। वो एकदम से मूड बदलकर बेबाकी से उसे देखने लगा। आरूषा के गाल दुखे। वो मतलब थोड़ी ही था मेरा। हंसते हुए एहसान के शाने पर हाथ मारा। फिर क्या मतलब था? शोही से उसके गालों पर पुरहिद्दत लम्स छोड़ा। ये नहीं, मुझे भी गिफ्ट दे। आखिर मैंने दो दो औलादें दी हैं आपको। वो उसके शाने को दबोचकर खुद से दूर करती गर्दन अकड़ा कर बोली। तुम अजलान की जान भी ले लो, तुम्हारे आगे तो सितारे भी तोड़ कर रख दूं, वो भी कम है। आप बताइए, आपको क्या चाहिए? अपने शानों को दबोचते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़कर जान नज़ार होने वाली निगाहों से उसे देख रहा था। एक अच्छी सी जगह मुझे घुमाने ले जाना है, फिर एक अच्छा सा कैंडल लाइट डिनर, जैसा मैंने आपको दिखाया था, उस हीरो ने अरेंज किया था, वैसा। हसन प्यार से उसके हाथों को चूमता हुआ उसकी फरमाइशें सुन रहा था। फिर शॉपिंग, फिर बीच पर चलेंगे, और फिर आप कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी ले लेंगे। आपका हर हुक्म सर आंखों पर।
लेकिन इस वक्त आप आराम कर लें, ओके? वो लगातार गिनवाती रहती कि अज़ान ने प्यार से टोककर उसके शानों पर दबाव दिया और उसे एहतियात से लटाकर खुद भी उसके ही पास लेट गया। अज़लान सुने ना, और मुझे बहुत सारे केक्स चाहिए, ढेर सारी चॉकलेट्स, ढेर सारे। रूशा उसके बाजू पर सरकती अभी फरमाइशों वाला प्रोग्राम जारी रखे हुए थी। ओके, अब मेरा गिफ्ट। जैसे ही वो शरारत से रूशा के चेहरे पर झुकने लगा, रूशा ने पट से आंखें बंद कर ली। मेरी तबीयत नहीं ठीक, गिफ्ट नहीं मिल सकता। उसकी चालाकी पर वो मुस्कुराया। मुझे मालूम है, मगर पट पट चलते लबू की कोई तबीयत गड़बड़ नहीं। फिलहाल उनसे ही गिफ्ट लेना है। वो उसके चेहरे पर झुकता उसके होंठों को दबोच गया था और उषा की बंद आंखें मुस्कुरा दी। हाथों को उसके गले में बांधकर उसने इंसान को कोई इजाजत सी दे दी। आपके आधे दोस्त और आधे वफादार को आखिरकार शादी का ख्याल कैसे आ गया? आपसे इजाज़त ले ली थी ना शादी की? अपने साथ बैठे इंसान के शाने पर हाथ रखते वो आंखों में शरारत लिए पूछ रहा था। इंसान के बारे में उसकी राय यही थी कि वो इंसान का गोद लिया बेटा है। एक बच्ची के बाप बन गए हो, मगर अभी तक तुम्हारी जुबान का हवा पानी लगना खत्म नहीं हुआ। वो गोद में लेटी अपनी प्यारी भांजी यानी हशम और हानिया की बेटी के बालों में हाथ फेरता उसे मसनूई हफ्की से घूरने लगा। आपका अपनी बहन मोहतरमा के बारे में क्या ख्याल है? मैं तो कभी कभी ख्वाब पानी दिखाता हूँ। मैडम की तो जुबान ही नहीं रुकती। 3 साल गुजर चुके थे, मगर अब भी उन दोनों का चोंच लड़ाना बंद नहीं हुआ था। हसन को तो इस वक्त पर और हंसी आती जब वो उन दोनों के दरमियान शटल कॉक बनती अरूषा को परेशान देखता। तुम हॉस्पिटल से जल्दी नहीं आ गए? वो अपनी प्यारी सी भांजी की झुककर पेशानी चूमता साथी से बोला, मामू, आज आपने वादा किया था मेरे साथ बॉक्सिंग देखने चलेंगे। वो अभी कोई जवाब देता वहां थम थम करके आते हुए अपनी मगरूर खड़ी नाक फैलाता इश्कान कमर पर हाथ रखकर हशम से नाराज होकर पूछ रहा था। हसन ने मुस्कुराकर अपने होनहार सपूत को देखा जो घर भर कर लाडला था। मामू से जितने लाड उठवाता उतनी ही उससे लड़ाई भी करता। दोनों मामू भांजे कम दोस्त ज्यादा लगते। आ गया मेरा शेर। हशम ने उसे मनाने के लिए सीने से लगाना चाहा। मैं अपने पापा का शेर हूँ। हसन ने चिढ़ाने के लिए फखर से गर्दन अकड़ाकर हशम का बत्ता मुंह देखा। अच्छा, तो मेरा बेटा मेरा क्या है? हशम ने मुंह बनाकर भांजे को घूरा। आप तो मेरी जान है, मेरे फ्रेंड और मेरे होने वाले ससुर। वो मासूमियत से लिपट कर वही बोला जो हशम ने उसे सिखाया था। तुमने सिखाया है ये इसे? हसन ने एक हाथ से उसे गर्दन दबोची। पापा, मामू की गर्दन मत पकड़िए, वरना मामा देख लेंगी तो नाराज होंगी आपसे। अब तो हद हो गई। सारा घर अरूषा के हसासियात से वाकिफ था, यहाँ तक कि बच्चे भी। हसन दांत निकालते हशम की गर्दन आजाद करते हुए उठ गया। सोई हुई पांजी को भी एहतियात से उठा लिया। पापा, बेडरूम में नहीं जा सकते आप। डॉल को यहीं सोने दे। इश्कान पट से बोल पड़ा। अब बेडरूम में कौन सा कर्फ्यू लग गया है? हसन ने बेजारी से पूछा। मामा और पुप्पो दोनों बेडरूम में लॉक करके तैयार हो रही हैं। फैजान अंकल की शादी के लिए मुझे भी नहीं आने दिया। वो फिर से नाक फुलाकर शिकायत कर रहा था। एक तो ये मेरी और आपकी बीवी की तैयारी, सुबह से शाम हो गई है, खत्म ही नहीं हो रही है। हशम खुद भुनाया हुआ था। वो लोग तैयार भी हो गए, बच्चे भी रेडी हैं। बस उन दोनों की तैयारियां ही खत्म नहीं हो रही हैं। हसन गहरी सांस भरकर सोफे पर दोबारा टिक गया। सोई हुई गुड़िया को उससे सोफे पर लिटा दिया। अजलान, कब चलना है? माँ जी भी तैयार होकर वहीं चली आई। उनके साथ उनके दोनों लहद से जिगर थे। अनुष और अनुषा दोनों दौड़ते हुए उनकी गोद में चढ़ गए। जब आपकी बहू साहिबा की तैयारी मुकम्मल हो जाए। अजलान ने मुस्कुराकर जवाब देकर बारी बारी दोनों बच्चों को प्यार किया। पापा, मैं कैसी लग रही हूँ? पप्पू ने देखी कितने अच्छे से मुझे सजाया है, परी की तरह ना। अनुषा की मासूम बात पर अरसान मुस्कुरा दिया। उसके पास आंख छोड़कर वो बनी बनाई अरुषा थी। अरसान की तो जान बसती थी उसमें। परी नहीं, चुड़ैल लग रही हो तुम। हशम और अरुषा में जितना प्यार था, अनुषा और आनोश में उतना ही प्यार, मगर झगड़े के साथ। दोनों साथ खेलते, साथ रहते और साथ लड़ते। इश्कान उन दोनों पर रोब जताता। बुरी बात, बहन को ऐसे नहीं बोलते। अरसान ने प्यार से आनोश को समझाया। सॉरी पापा। आनोश ने फौरन उसके गालों पर प्यार किया। मस्का लगाने में तो ये बिल्कुल मुझ पर गया है। हशम ने हंसकर अपने भांजे को देखा। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा है, वो बहू तुम पर है, वैसा ही शौक, वैसा ही शरारती। माँ जी कहती हुई मुस्कुराकर उसके पास ही बैठ गई। उनके पोता पोती, नवासी, दोनों बेटे। अब बस बहू और बेटी की कमी थी, वो भी आ जाएं तो उनकी फैमिली मुकम्मल हो जाए। अजलान की निगाह बार बार अपने साथ चलती अरूषा पर टिकी जा रही थी।
हाई हील में भारी शरारा सूट और ज्वेलरी में वो बामुश्किल खुद को संभाले अजहान का हाथ थामे चल रही थी। आनिया हशम के साथ और बच्चे दादी के साथ आगे आगे बढ़ रहे थे। मेरे ख्याल से हमको घर पर ही रह जाना चाहिए था। अभी उनकी तरफ कोई मुतवजा नहीं था। अजहान ने झुककर सरगोशी की और सबको देखते हुए उसके गाल भी होंठों से छू लिए। अजहान, कब सुधरेंगे आप? वो पूरी तरह से घबरा कर उसकी तरफ देखने लगी। कहीं उसकी बेशर्मी किसी ने देख नहीं ली। एक तो उस हाई हील की वजह से दूर भी नहीं जा सकती। कभी नहीं माय बेबी गर्ल। उस शरारत से फिर से उसके गाल छू लिए। मुझे ना हशम के साथ चलना चाहिए था। मुंह बनाकर बेचारगी से उसे देख रही थी, जिसकी मोहब्बत पर शिद्दतें 3 बच्चों के बाद भी वैसी की वैसी और बढ़ती ही जा रही थी। तुम्हारे ये तोता भाई के बाजू ही तोड़ देता। उसकी नाजुक कमर में अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए वो फिर से उस पर झुका। प्लीज़ यहाँ तो माफ़ कर दी मुझे। मेरी तौबा मैं यूँ सच सवर कर हाई हील पहनकर कभी जो आपके साथ अब कोई फंक्शन अटेंड करूँ। वह उसके चेहरे को अपने एक हाथ से दूर करती रूहानी सी बोली। दैट्स ग्रेट। अब हम सब फंक्शन में जाने के बाद आराम से घर में एंजॉय करेंगे, तन्हा एक दूसरे के साथ। वो अपनी आंखों में चमक लिए उसके बिजलियां गिराते हुसन पर निसार सा हो रहा था। अरूषा बस उसे घूर कर रह गई। कुछ बोलने की सूरत में बस उसकी शोखियाँ ही होंगी, इससे फ़िलहाल चुप रहने में ही भलाई थी। आहिस्ता-आहिस्ता चलते वो लोग अंदर आ चुके थे। अज़ान उसे लिए उधर बढ़ा, जिधर फैज़ान अपनी दुल्हन के साथ खड़ा था। वहाँ हाशिम पहुँच चुका था और बड़े मुस्कुराते हुए फैज़ान से ज़रूर कुछ बकवास कर रहा था। ले, आ गए आपके बॉस। पूछ लें इनसे कितनी देर क्यों लग गई। मैं कुछ बोला तो आप बदले में मुझे कंधे पर ला देंगे। जैसे ही अज़ान अरूषा के साथ स्टेज पर चढ़ा, हाशिम उसे देखते ही उससे अलग हो गया। फैज़ान ज़रा-सा छींक कर मुस्कुराया। हाशिम अक्सर पुरानी बात याद करके उसे छेड़ता रहता था। ज़्यादा ज़ुबान चलाई ना, तो अभी इसी वक्त फैज़ान से कहकर तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। उसके बोलने पर फैज़ान के पास खड़ी उसकी मुस्कुराती दुल्हन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो लगातार उस तरफ देख रही थी। एहतराम में झुका उसका शौहर और असलान मीर उसे उसे गले लगाकर मुबारकबाद दी। असलान मीर को देखकर ना जाने क्यों उसकी आंखों में बहुत कुछ खोने का दुख लहराया था। और देखते ही देखते ये दुख एक अनजानी आग में तब्दील होने लगा। आयशा, ये मेरे बॉस अजलान मीर और ये उनकी वाइफ। फैज़ान बड़ी खुशी से उसका तारुफ करवा रहा था। वो उन लोगों को देखकर मुस्कुरा दी। बहुत ही अट्रैक्टिव शख्सियत थी हसन मीर की और उसके पहलू में हंसी मुस्कुराती हुई हसीन परी। वो लोग उसे मुबारकबाद दे रहे थे, मगर वो बस मुस्कुराती हुई उन लोगों को देख रही थी। वो लोग फैज़ान को मुबारकबाद देकर थोड़ी ही देर में उतर कर अपनी फैमिली से जा मिले। वो बस फैज़ान के पहलू में खड़ी बस मुस्कुराते हुए हसन मीर की फैमिली को देखी जा रही थी। उसकी माँ, बहन बहनोई, उसकी बेटी और उसके अपने बच्चे। एक छोटी सी 3 साला परी। अचानक ही उसकी आंखों में एक तरह की चमक आ गई। कहाँ खोए हैं अज़लान साहब? वो उसके पास बैल्कनी में चली आई। वो बैल्कनी में खड़ा सिगरेट के साथ-साथ कॉफ़ी का भी मज़ा ले रहा था। अज़लान ने अपने ख़्यालों से निकलकर साथ आ खड़ी अपनी ज़िंदगी को देखा। ढीले-ढाले वाइट कुर्ते पजामे में दुपट्टा एक तरफ शानों पर रखे, वो इस वक्त बिल्कुल सादा से हुलिये में थी। बालों को कैचर में जकड़े और धुला धुलाया निखरा-निखरा गुलाबी चेहरा। अब ऐसे क्या घूर रही हैं? वो उसकी निगाहों से अब भी फ्लश हो जाती थी। गुलाबी गालों का रंग तब्दील हुआ। बच्चे सो गए? वो उसकी हालत से लुफ्तंदोज़ होता मुस्कुराकर बोला, आज इतनी मस्ती की उन लोगों ने अपने अंकल के रिसेप्शन पर कि आते ही थक कर फ़ौरन ही सो गए। अरूषा उसे बताकर बोली, अच्छी थी ना फैज़ान की दुल्हन, है ना अज़लान? वो शौक से उसके बाजू पर हाथ रखकर उसकी राय की मुंतज़िर थी। हम्म। अज़लान ने बस हंकारा ही भरा। उससे एक बात नोट की थी, उन लोगों को देखते हुए जाने क्यों फैज़ान की बीवी की आंखों में एक ख़ास चमक थी और उन लोगों को क्यों ऐसे देख रही थी, वो समझ नहीं पा रहा था। बस बहुत कम बोलती है। खैर आपके फैज़ान साहब कौन से बहुत बोलते हैं, अच्छा कपल था उनका। अरूषा खुशी-खुशी बोलकर उसके हाथ से खाली मग लेकर वहीं रखी छोटी सी टेबल पर रख चुकी थी। अज़लान इतनी देर में दूसरा सिगरेट सुलगाने लगा। अरूषा ने मुड़कर नागवार से सिगरेट को देखा और तेज़ी से भरकर उसके सिगरेट उसके होंठों के बीच से निकालकर नीचे फेंक कर अपने स्लीपर से मसल दिया। 1000 बार कहा है सिगरेट कम कर दे, मगर अब मानते ही नहीं। कमर पर हाथ रखकर वो पेशानी पर बल लिए उसे घूर रही थी। अज़लान सर झटक कर हंस दिया। एक दिन कितने गरूर से कहा था उससे कि वो उसकी आदतों पर एतराज़ से जताए, मगर अब जब जब वो सिगरेट पीने की ख्वाहिश करता है, इस सिगरेट का वही हाल होता है जो भी कुछ देर पहले हुआ है।
ये क्या सोचकर हंसा जा रहा है? वो गुस्से से उसकी टी शर्ट को मुट्ठी में जकड़कर तेज लहजे में बोली। हसन ने अपनी टी शर्ट जकड़े उसके हाथ देखे, फिर उसका चेहरा, फिर उसे पूरी कुव्वत से अपने बाहों में भींच लिया। इस बार उसे बेतहाशा प्यार आ रहा था उस पर। हसन, अपनी ताकत मुझ पर कम आजमाया करें, मेरा दम घुट जाता है। और रूशा अचानक उसके इस तरह प्यार जताने पर होले से चीखी। तुम मेरे पास होती हो ना, मेरे दिल पर मेरा कोई जोर नहीं रहता। मेरा दिल कहता है तुम्हें अपने सीने में ही छुपा लूं। वो उसी तरह उससे भींजे वालहाना मोहब्बत से बोला था, अपनी गिरफ्त और सख्त कर दी। और भले ही मुझे मार डाले। वो बुरी तरह तपी थी। हसन ने हंसते हुए अपनी गिरफ्त ढीली कर दी, लेकिन अपनी गिरफ्त में उसकी कमर पर मजबूती रखी। अरूषा ने चेहरे पर आई बालों की लटों को दोनों हाथों से परख करते हुए उसे घूरा। इस तरह मत देखा करो, मैं कुछ कर बैठता हूँ तो फिर तुम्हें शिकायत होगी। वो झुककर उसके नाक पे गालों को हल्के हल्के काट कर सीधा हो गया। सुधर जाए आप। अरूषा ने उसके गले में बाहें डालकर मुस्कुराहट छुपाई। उसकी चित्तों से अब अरूषा को इश्क हो चला था। अब सुधरने का नहीं, बस तुम्हारी सांसों को अपनी सांसों में उतारने का वक्त है। इजाजत दोगी? उसकी आंखों में जज्बात के तूफान मचले थे। अरूषा की पलकें झुक गईं, होंठों पर शर्मगीन मुस्कुराहट खिल गई। हसन उसकी सदा पर दीवाना वार चुका था और उसके गुलाबी लबों को अपने होंठों में कैद कर लिया। यूं ही उसे छूते हुए दीवाना वार चाहते हुए वो वही अरूषा को लेकर कोच पर गिर गया था। दो दिलों की धड़कनें आपस में मिल रही थीं। हर तरफ प्यार की खुशबू खुल चुकी थी। आसमान पर बिखरे सितारे भी उनकी मोहब्बत पर मुस्कुरा रहे थे। खत्म, शुद्ध,